श्री दुर्गाय नमः। बोलिए श्री नव दुर्गा मैया की जय। संपूर्ण जगत का आधार एक माँ ही है। सब जीवों का जिससे कल्याण होता है वह तो सिर्फ माँ ही है। माँ की महिमा तो अनंत है, चाहे वो हमें जन्म देने वाली माँ हो या जग पालन करता जग जननी माँ हो। माँ की महिमा कोई बखान नहीं कर सकता। नवरात्रि उत्सव शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है। नवरात्र उत्सव में 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रथम श्री शैलपुत्री, द्वितीय श्री ब्रह्मचारिणी, तृतीय श्री चंद्रघंटा, चतुर्थ श्री कुष्मांडा, पंचम श्री स्कंद माता, षष्ठम श्री कात्यायनी, सप्तम श्री कालरात्रि, अष्टम श्री महागौरी और नवम श्री सिद्धिदात्री है। और यह नवरात्र उत्सव वर्ष में 2 बार आता है। वैसे तो 4 नवरात्र आते हैं, पर उसमें से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। इसलिए इन 2 नवरात्र का अत्यधिक महत्व है। एक शारदीय नवरात्र, दूसरा चैत्रीय नवरात्र। प्रथम माँ शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला व्रत यानी प्रतिपदा का दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन कलश पूजन के साथ माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। इस दिन अनंत शक्तियों वाली माँ की पूजा करते समय उपासक को लाल, गुलाबी, नारंगी एवं रानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से पूजा के लाभ के साथ माता की कृपा भी प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कई बार कि मंदिरों में माताएं व बहनें एक ही रंग के वस्त्र पहने हुए पूजा करते हुए दिखती है। यह भी एक प्रकार है माँ को प्रसन्न करने का। नवरात्रि व्रत रखने वाले को नवरात्रि के प्रथम दिन कलश की स्थापना कर जवारे बोना चाहिए और माता की चौकी स्थापित कर तत्पश्चात पूरे 9 दिनों तक माता रानी की पूजा कर कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उन्हें यथासंभव उपहार, दान दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए। कुछ लोग अपने सामर्थ्य अनुसार पूरे नवरात्रि व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग इस नवरात्र के पहले दिन, 5वें दिन, 7वें दिन और आखिरी दिन ही व्रत रखते हैं। व्रतियों को चाहिए कि नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर माता रानी के दर्शन कर पूजा करें या फिर घर पर ही माता की चौकी स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। घट स्थापना मुहूर्त। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 10:12 तक है। इसकी कुल अवधि 3 घंटे 49 मिनट की है। और चौकी स्थापित करने में उपयोग में आने वाली वस्तुएं जिन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उनमें माँ दुर्गा जी की मूर्ति, दुर्गा सप्तशती की किताब, गंगा जल, रौली, मौली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल, फूल और माला, कच्चे चावल, चंदन, घट स्थापना के लिए मटकी व आम के पत्तों का तोरण, कलश और द्वार के लिए नारियल, खड़ी हल्दी, पंचरत्न, सूखे मेवे, लाल वस्त्र, चावल से भरा पात्र, जवारे के लिए जौ, बतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, नैवेद्य, पंचामृत, गाय का गोबर, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री आदि प्रमुख है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार यह सब सामग्री एकत्रित कर माता रानी का पूजन कर सकते हैं। देखिए, आपने माता की महिमा तो सुनी ही है। कई ऐसे भक्त भी हुए हैं
जिनके घर में एक वक्त के भोजन की भी सुविधा नहीं होती थी और ना ही उनके पास धन होता था, तो वह सामग्री कहाँ से एकत्रित कर पाते। परंतु फिर भी मैया उन पर प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देती है। कहने का तात्पर्य, आपका भाव अच्छा और आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सब बहुत सामग्री इकट्ठी कर ले और सोचे कि अब माँ हम पर प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ, पर आपको मैया ने सामर्थ्यवान बनाया है तो आपको यह सब अवश्य करना चाहिए। कहने का मतलब मेरा यह नहीं है कि आप कुछ मत करिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भाव से, श्रद्धा से जितना करेंगे वही आपको लाभ देगा। मैया किसी की पूजा पाठ, वैभव आदि को देखे ना देखे, पर वह अपने भक्तों के हृदय को जरूर देखती है, उसका प्रेम जरूर देखती है। इसलिए अपने हृदय में मैया के प्रति प्रेम जगाए और मैया की प्रतिमा को अपने हृदय में स्थापित करें। कलश स्थापना। कलश के मुख पर चावलों से भरा एक पात्र रखें और नारियल पर स्वास्तिक बनाएं। फिर नारियल को लाल चुन्नी या नए लाल कपड़े में लपेट लें और उसे चावलों से भरे पात्र पर स्थापित करें। हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर गणेश भगवान का पूजन कर वरुण देवता का आवाहन करें। इसके बाद अन्य देवी देवताओं का भी आवाहन करें। वेदों और शास्त्रों में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है और यह मान्यता है कि कलश में सभी ग्रहों, नक्षत्रों एवं तीर्थों का निवास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सभी नदियों, सागरों, तीर्थों एवं 33 कोटि देवी देवता कलश में विराजते हैं। इसलिए पूजा करते समय माता की चौकी और कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। माता रानी को प्रथम दिन गाय के शुद्ध घी का भोग लगता है। गाय के शुद्ध घी के द्वारा जो भी पदार्थ बनाए वह माता रानी को भोग लगाए। 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाएं। आरती अथवा दीपक के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता है। घर में शुद्ध देसी घी के दिए अवश्य जलाने चाहिए। अखंड ज्योत 9 दिनों तक निरंतर जलती रहनी चाहिए। अखंड ज्योत स्वयं मैया का स्वरूप है। इससे माता रानी की कृपा की प्राप्ति होती है। भैरव पूजन। माँ दुर्गा की पूजा के पहले भैरव बाबा की पूजा की जाती है। ग्रंथों और पुराणों में वर्णन आता है कि सभी मंदिरों में दुर्गा की सेवा में भैरव बाबा सदा उपस्थित रहते हैं और यह भी मान्यता है कि भैरव की पूजा के बिना दुर्गा पूजा भी अधूरी ही मानी जाती है। परंतु जो सिद्ध पीठ है जहाँ दुर्गा का वास, पूजन के बाद ही भैरव की पूजा की जाती है। जहाँ सिद्ध पीठ मंदिर है वहाँ पर पहले दुर्गा माता की पूजा, उपरांत भैरव बाबा की पूजा होती है। इसलिए जब हम कन्या को भोजन खिलाते हैं उस समय भैरव बाबा को भी साथ में बैठाते हैं। पूजन के समय हाथ में अक्षत, पुष्प लेकर भैरव बाबा का स्मरण करते हुए उनसे आग्रह करना चाहिए, हे भैरव बाबा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी पूजा अर्चना को सफल बनाएं। नवरात्र में कुछ परंपराएं और कुछ नियम हैं जिनका श्रद्धालुओं को अवश्य पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में दाढ़ी, नाखून व बाल काटने से परहेज करना चाहिए। इन दिनों घर में लहसुन, प्याज का उपयोग भोजन बनाने में नहीं करना चाहिए। लोगों को छल कपट, कटु वचन, असत्य बोलना, बुरे व्यवहारों से बचना चाहिए। इन 9 दिनों में जितना हो सके अपने मन को माँ के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारा मन भ्रमित नहीं होगा। नवरात्र व्रत समाप्ति के दिन छोटा सा हवन अवश्य करें। अष्टमी तथा नवमी के दिन हवन करें और उसके बाद कन्याओं को भोजन खिलाएं। साथ में भैरव बाबा को भी यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करके विदा करें। हवन कुंड, आम की लकड़ी और हवन सामग्री तो आजकल
सभी जगह मिल जाती है, इसलिए यथाशक्ति छोटा सा हवन अवश्य करिए। यह सब पूजा का नियम है और इसमें यदि कोई त्रुटि रह जाए तो आरती करके मैया के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हे माँ, हम आपकी संतान हैं और आप हमारी माँ हैं, इसलिए बच्चों की गलतियों को माफ़ करना आपका ही काम है। आपकी सेवा में जो भी कमी रह गई हो उसके लिए हमें माफ़ कर देना। हमारे जीवन में सदा आपकी कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। बोलो साचे दरबार की जय, मैया के प्यार की जय।